मुझे लगा कि फरहान का ट्रैक अभी तक वहीं है, फंसा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ा। वही जो जैसे तिका ने कहा कि वो आपने दिखा दिया, अभी हम 5th 6th पे हमें पता है कि उसके साथ जुल्म होता है, तो मे बी वी कैन पुट अ फुल स्टॉप और उसकी कहानी आगे हम बढ़ाएं। लेकिन सना का ट्रैक जो है वो मुझे क्यों इतना इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज इट्स टेकन ऑन अ वेरी डार्क नोट। जो टीपू उसका भाई है वो इतना जालिम हो सकता है, ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं समझी थी कि उसका एक लाइट हार्टेड साइड चल रहा था ना, जिसमें वो आती थी वो भी सुना देती, लेकिन अब इट्स टेकन ऑन अ वेरी डार्क नोट। और उसकी जो लुक है, और वो जो मोहल्ले के भी जब लोग आते हैं और चाचा आते हैं उनके साथ बात करने के लिए, हिज लुक इज़ लाइक आई एम गोइंग टू किल, मीनिंग दैट सीन वेयर शी इज़ लॉक्ड हरसेल्फ इन द रूम एंड ही इज़ थ्रोइंग दीज थिंग्स एट, आई थॉट दैट वाज अ वेरी, इट लिटरली जिसे कहते हैं ना 180 हो गया, बिकॉज मैं समझी कि वो ह्यूमरस ही रहेगा, लेकिन इट्स टेकन ऑन अ। द अदर थिंग दैट आई लाइक इज़ के बदले की बात हुई है कि मैं बदला लूँगा उस लड़की से, जो बहुत टिपिकल एक हमारी कहानियों में होता है। लेकिन शुक्र है अभी उन्होंने रोका हुआ है। अब कैसे बदला लेंगे ज़रूर, ये तो मुझे पता है, दोनों जिसे कहते हैं ना महान कमीने, तो लेकिन कैसे लेंगे, क्या होगा, are they going to think about it, is he going to woo her, what is he going to do, you know, so this part of it is very interesting कि अब कहानी में, and also I think the फुप्पो का आने से बहुत जान आई है, because वो एक बैलेंस रख रही है इनके बीच में। So I will give it a, क्योंकि वो थंबनेल पे लगता है। My face is not enough. नीचे पड़ा हुआ है। For me also Sana's part was very interesting. फरहान के साइड पे ईवलनेस हमने देख ली, क्या है, वो बदतमीज़ लोग हैं सारे हैं और वो ईवल बस चल रहा है। तो उसमें सिर्फ जो फुप्पो के साथ सीन्स हैं और दादा के साथ सीन्स हैं, दादा इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल फॉर मी। मैं कहती हूँ कि अगर मास्टर क्लास लेनी है तो इनका कोई भी आप प्ले उठा ले, वो इतने कन्विंसिंगली एक ऐसे बूढ़े आदमी का रोल कर रहे हैं जो आप टोटली कन्विंस्ड है कि ये किसी भी वक्त जा सकते हैं, like he's just doing it, he's just such an amazing actor. अच्छा, the one or two things I'll just get out of the way. Music is much too loud to the point कि it is drowning the dialogues. तो ये एडिटर का एक मसला है। ये बहुत सारे प्लेज में होता है कि आप इम्पैक्ट के लिए तो देते हैं, लेकिन म्यूज़िक कभी भी डायलॉग को हावी नहीं कर सकता और ना करना चाहिए, बिकॉज हम डायलॉग सुन रहे होते हैं। जब आपका इन जंजीरें देयर इज सिनेमैटिक ब्यूटी एंड इट्स अ वेरी सिनेमैटिक, इसमें भी बहुत सारी ऐसी सीन्स हैं उस पे आप जंजीरें मुझे बहुत फील हुआ था, मुझे आवाज सब डायलॉग समझ नहीं आ रहे थे, उसमें भी लाउड है। तो सो जब आपके ऐसे, तो आप बिल्कुल दबा के लगाएं आप, लेकिन आप अगर आपने एक इमोशन क्रिएट कर रहे हैं और आप समझ, लेकिन आप अगर डायलॉग को डाइल्यूट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये है कि एज अ व्यूअर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द डायलॉग। ऑल्सो जो नादिया ने आई थिंक 1-2 एपिसोड्स पहले कहा था, और ये मैंने इस दफ़ा भी नोट किया कि आप एकदम से कट कर देते हैं म्यूज़िक, कटिंग फ्रॉम वन सीन टू अनदर। म्यूज़िक का ये बिकॉज क्या होता है कि आप देख रहे एकदम से आप ऐसे हो गए, झटका लगता है आपको। अगेन हमेशा ये याद रखें कि हम लिख रहे हैं, हम व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं, तो व्यूअर्स को उनको एक जर्नी ऐसी मिलनी चाहिए जो एक स्मूथ जर्नी होनी चाहिए। अगर आपने, जैसे अगर हम हॉरर करते हैं तो उसमें झटके आते हैं, उसमें आप म्यूज़िक के साथ खेल सकते हैं, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, या सस्पेंस में कर, लेकिन दिस इज बेसिकली अनस के लिए तो एक हॉरर स्टोरी है। नो, वी कैन दिस इज अ सिंपल स्टोरी एंड इट्स अ लव स्टोरी, आगे जाके होगी। यस, देयर आर ड्रामेटिक मोमेंट्स इन इट, जो मुझे लगा सना की साइड से मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा, फॉर मी इट बिकेम वेरी डार्क बिकॉज इट वाज वेरी ह्यूमरस अप टिल नाउ। इट वॉज़ वेरी क्या कहते हैं, फन, बिकॉज वो आगे से इतने मज़े के जवाब देती है, मीनिंग उसके पास शी इज़ गॉट एन आंसर फॉर एवरीथिंग। जो आपके पास होता है वो लॉजिक, जो वो जवाब दे रही है वो लॉजिकली वो चीज़ें होती हैं कि ये अगर ये नहीं हुआ तो आपने कहा कि आधा घंटा तो इसने मुझे वेट करवाया तो मैं कैसे लेट हो सकती हूँ, लेकिन उसकी वजह से फिर आप लड़की को ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं। आई थिंक ये बावला के जवाब भी ऐसे ही होते थे सिर्फ शबाना में। एग्जैक्टली, हाँ, लेकिन बावला डज इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। ये तो ये कड़क दे रही है, और what as Atika said, what I'm liking about Sana's side of it is normally हम ऐसी लड़की को
एक स्टिग्मा अटैच कर, मोहल्ले वाले भी गालियाँ देते हैं, यहाँ मोहल्ले वाले नहीं कर रहे ऐसे। जब वो अपने उसके दुकान पे जाती है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मैं समझी वहाँ से सीधा कॉलेज जाएगी, लेकिन वो दुकान पे पहुँच गई। वहाँ उसने क्वेश्चन आंसर करना शुरू किया। वहाँ हमें पता चला कि एक चचा थे जो उनके बाप के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो उनकी हिफाजत कर रहे हैं उनके पास। सो इट्स वेरी नाइस टू नो, एंड आई होप इट स्टेज लाइक दैट, कि there is she has a team behind her, or she has people behind her who have understood where she is coming from, and or especially now because अब सारों के सामने भाई एक्सपोज हो गया। उसके बाद फिर जो अब्बा के साथ वो जो लाइट, वो जब वो स्विच लैम्प का सही कर रहे थे, आई थिंक कासिम यू डिड सम अमेजिंग, क्या कहते हैं, व्हाट्स द वर्ड, you did some amazing Transition. transition photography. I don't know what, the scene was just lovely because it goes into the switch, his hand goes, when the camera moves out, Sana is standing there, Ahmed is not. It was just very choreographed. It was beautifully choreographed. It was very realistic, and as Atika ने कहा कि जुमले बहुत अच्छे। फिर उसके बाद वो अपने दोस्त को फ़ोन करती है और वहाँ दोस्त कहती है तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ सना, यू डिड सच अ ब्रिलियंट जॉब बेटा। आई सो एंजॉयड योर परफॉर्मेंस इन दीज 2 एपिसोड्स, कि वहाँ बिकॉज वो अभी अपने बाप के बारे में सोच रही होती है, शी इज़ फीलिंग अलोन, दुखी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आगे, बिकॉज फादर का तो विजन यही था ना कि ये आगे बढ़े। वो इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल सीन, एंड यू डिड अ वंडरफुल जॉब। भाई और इसका भाई और उसकी बहन, उसकी कज़न, ओहो, evil, they've become evil people, they haven't become bad people, they are evil। I mean जो उसकी है, क्या नाम है उसका बहन का, हमें नहीं पता। शैलीन, कुछ शेरीन, हाँ, शेरीन something, she is so good, you are hating her the moment she comes on screen, you are just hating her because वो फुप्पो को भी नहीं छोड़ती, दादा को भी नहीं छोड़, किसी को नहीं छोड़ती। और फैमिली को भी देखो, माँ बाप जो हैं, बेटा भी बदतमीज़ी कर रहा है दादा के सामने, दादा के साथ कोई उनको कोई रोक टोक वगैरह नहीं है। जो मुझे लगता है कि ये आके अभी इसी फैमिली को, इसी माँ बाप को ये चीज़ जो है रिवर्स होके इनको ही ढस करेगी, which I feel, and that's where Anas is going to rule the thing. Just one second. The manhandling scene in the school, जब भाई आता है, again very scary, very well done, very well performed, and वहाँ फिर अनस का एक दूसरा एक हमें नज़र आता है, that he is a protective guy, and that shot was very nice when he's walking through those, you can see him, you know, when he's walking behind those guys. फिर इसका एक जुमला, वो जब कहती है ना कि तुम इससे डरती नहीं, कहती है मैं सिर्फ इज़्ज़त के नाम पर, मैं सिर्फ इज़्ज़त के नाम पर डरती हूँ। अब इज़्ज़त, अब अगेन फॉर शैडोइंग, आगे जाके ये लोग इसकी इज़्ज़त के साथ खेलेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, कहती ना, और मुझे किसी चीज़ का, सिर्फ अपनी इज़्ज़त का मुझे डर कि मेरी इज़्ज़त किसी तरीके से डैमेज ना हो। इज़ दैट गोइंग टू हैपन? इज़, यू नो, सो आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी वेल डन। एंड टीपू, I'm loving it. टीपू शरीफ इतना जेंटल सोल है, इतना स्वीट इंसान है, और मेरा जी चाह रहा है कि वो बैट लेके ना मैं उसी को मारूं। He is doing such a great job, fantastic. So I'm going to give the direction a 9, but I'll give the writing an 8 because I felt that the Anas family needed to move on. Sana, I felt went up a notch. मुझे क्या कहते हैं, उसकी जो that phone call वाली जो performance थी, जो उसकी आवाज़ में दुख, उसकी आंखों में, एक तो these girls are so amazing कि वो आंसू कब लाते हैं और you know कहाँ गिरता है, और you know it's just so amazing how they do that. That whole sequence from talking to the father and everything, and then going into that telephone conversation, I thought she did a fantastic job. और उसकी जो performance में और उसकी जो character में variations काफ़ी हैं. Farhan right now is flatlining a little bit because वो same, he's that मज़लूम, मेरे साथ जुल्म होता है फरहान, जो वो अपनी आवाज़, आई एम वेटिंग फॉर द डे जब वो
कहेगा जी अंदर का शेयर निकलेगा। हाँ मैं हूँ। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट टेस्ट। सो सना गेट्स अ 9 फॉर मी एंड फरहान विल गेट an 8। ओके जी, ऑडियंस के तो चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,528 हुए और सना जावेद के हिस्से में बस तेरा साथ हो से आए हैं 2,834, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं, नॉट बैड। और ये जी सेकंड हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,829 और फरहान सईद के हिस्से में 2,000 वो 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं और ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं, नॉट बैड।